कि नवरात्रि की बात की जाए तो यहाँ कन्या पूजन पर विशेष बल दिया जाता है। वैसे तो कन्याओं का जो पूजन है या जो कन्याओं के साथ आत्मीयता है वो सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि हमें पूरे वर्ष निभानी चाहिए। यही जो देवी है, जो दुर्गा देवी का स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूपा है और शक्ति स्वरूपा माँ महिषासुरमर्दिनी है जो असुरों का संहार करती हैं। पर इस शक्ति स्वरूप अवतार में भी, महिषासुरमर्दिनी में भी माँ की सौम्यता, माँ का जो सरल जो व्यक्तित्व है वो छिपा हुआ है। माँ जो दुष्टों का संहार कर रही हैं वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार कर रही हैं। इसलिए जब हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं की पूजा की बात करते हैं नवरात्रि विशेष में, तो हम देवी के उस सौम्य स्वरूप की महिमा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, दरअसल जब उनकी पूजा की जाती है या जब आप उनसे कभी मिलिए तो आपको वो जो एनर्जी है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, खुशी से भर देंगी। इसीलिए जब कन्या पूजन किया जाता है तो ना केवल जो समाज में समरसता है, बेटी और बेटे में जो इक्वलिटी है, और इसके साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी है, तीनों ही चीज़ें वर्धन हो जाती हैं, तीनों ही चीज़ों का विस्तार हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान बताया जा रहा है। अब इसमें जो बच्चों को सर्व किया जाता है, बच्चियों को सर्व किया जाता है, जैसे जो भी डाइट दी जाती है, जैसे फ्रूट्स कई जगह पे आप देखेंगे दिया जाता है, कई जगह खीर खिलाई जाती है, कहीं हलवा पूड़ी चना वगैरह खिलाया जाता है। तो इससे जो मील है, जो पौष्टिकता है, उसको भी कहीं ना कहीं जो इंक्रीज़ करने की बात है वो भी चल रही है। अब सबसे खास जो चीज़ ये है वो ये कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप लड़कों को नहीं खिला सकते। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सोशल हार्मनी, सोशल इक्वलिटी। तो सबको साथ लेके चलने का जो विधान है वही त्यौहार है। अब अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं और आप कैसे कन्या पूजन कर रहे हैं ये हमको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए।